हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये लेक्चर नंबर 20 है जो कि विज्ञान का एमपी पुलिस 2021 के लिए जो हम सीरीज़ चला रहे हैं उसका। और हर लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हर लेक्चर अगर आप देखते हैं जो कि डेली रात में 9 बजे अपलोड होता है तो इसमें 100+ क्वेश्चन आप पर डे याद कर रहे होंगे, ठीक है, कंप्लीट कर रहे होंगे। क्योंकि ये 30 क्वेश्चन है, इनके साथ में हम कुछ एडिशनल जानकारी आपको बताते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जो आपको छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में या बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक कॉन्सेप्ट जो बनेगा उसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं 561 नंबर का। क्योंकि जो 560 क्वेश्चन है वो हम इनके पिछले लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपने अगर वो है लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए, ठीक है। फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है 561 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्तरित कर सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रा, थर्ड ऑप्शन है खमीर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्लानरिया, ठीक है। वैसे प्लेनेरिया होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर क्या, हाइड्रा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रा जानवर मुकुलन ब्रीडिंग या पुनर्उत्पादित, ठीक है, पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, ठीक है। और जो हाइड्रा होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है, एक सिलेंट्रेटा संघ है, इसके अंतर्गत आता है। और सिलेंट्रेटा संघ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं निडेरिया संघ भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना है आपको कि इनमें अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा एवं लैंगिक प्रजनन युग्मनक द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 562 कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आपके हाथ में जो फ़ोन रखा हुआ है, आप अगर एक उंगली पर उसे बैलेंस करना चाहेंगे तो एक बीच में ऐसा कहीं पॉइंट आ रहा होगा जिसमें आप एक उंगली पर उस जो मोबाइल है उसे बैलेंस कर पा रहे होंगे, ठीक है। आपके पास आसपास जो पुस्तक रखी होगी उसका एक बीच में एक पॉइंट आ रहा होगा जिससे आप एक उंगली में उसे बैलेंस कर पा रहे होंगे, तो उसे ही क्या कहा जाता है, तो द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है, तो द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 563 नंबर का। तो 563 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा, ठीक है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा, सेकंड ऑप्शन है जाइलम, थर्ड ऑप्शन है जीवितक और फोर्थ ऑप्शन है कोलेनकाइमा, ठीक है। तो सरल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर क्या, जाइलम। जाइलम जो सरल स्थायी ऊतक नहीं है, ये कौन सा है, तो ये जटिल स्थायी ऊतक है। कौन सा, जाइलम जटिल स्थायी ऊतक होता है। तो जैसे एक जाइलम होता है और एक होता है क्या, फ्लोएम, ठीक है। तो एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम को हम दारू के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे एक और नाम दारू नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात हो रही है इनकी, तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जो जाइलम है ये एक चालन ऊतक भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक चालन ऊतक भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और जाइलम 4 विभिन्न तत्वों से बना होता है। जो जाइलम होता है 4 विभिन्न तत्वों से बना होता है, वाहिकाएं से, जाइलम तंतु से और जाइलम रज्जुतक से बना होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो जाइलम करता क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये कोई मान लो पेड़ है, ठीक है, ये कोई एक पेड़ है और पेड़ से जाइलम क्या होता है, जमीन में क्या पाया जाता है, पानी H2O और खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो खनिज तत्व को पौधों के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, जाइलम, और पानी को भी विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, जाइलम। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 564 नंबर का कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, ठीक है। तो परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, तो पहला ऑप्शन है मोसले, सेकंड ऑप्शन है डोबेराइनर, थर्ड ऑप्शन है न्यूलैंड और फोर्थ ऑप्शन है मेडलिव, ठीक है। तो 564 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है, जो कि मोसले ने दी है और कब, 1913 में, ठीक है। इसे हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, याद हो गया होगा आप तो। और डोबेराइनर का त्रिक नियम आया था कि अब 1817 में, ये याद रखना है। न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था कब, 1866 में, ये याद रखना है। और मेडलिव की आवर्त सारणी आई थी कब, तो देखो मेडलिव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी ना वो 1869 में कंप्लीट कर दी थी, पर
पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1872 में। तो दोनों डेट याद रखना। अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी ये पूछे तो 1872, और बनाई कब थी 1869 में। न्यूलैंड की 1866 में, डोबेराइनर की 1817 में, और मोसले की जो कि आधुनिक आवर्त सारणी जो कि परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है तो वह 1913 में बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 565 की निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था में के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि युवावस्था के समय में लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति जो बदलाव होता है वो हार्मोन दिखाता है। तो पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, सेकंड ऑप्शन है थायरोक्सिन, थर्ड ऑप्शन है पशु हार्मोन, और फोर्थ ऑप्शन है इंसुलिन। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में समय दिखलाता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो युवावस्था में जो चेंज होते हैं बॉडी में वो सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। और आगे आपको याद रखना कि वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना है, और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करता है। या आपको क्या याद रखना कि जो वृषण है मुख्यतः ये क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और नर हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति या उत्पत्ति करता है कौन, वृषण। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो शरीर में कब पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये 15 से 18 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन काय के लिए होता है, तो ये महिलाओं में होता है, गर्भधारण के समय निकलने वाला हार्मोन है कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 566 नंबर का कि प्रकाश की किरणें पानी, ठीक है, पानी से गिलास तक जाती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि माध्यम चेंज हो रहा है तो वह झुक जाती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। इस प्रकार से ये हो जाएगी, एक ऊपर हो जाएगा पानी, ठीक है, और नीचे हो जाएगा क्या, ग्लास, मतलब जिसको हम कांच बोल रहे हैं। ठीक है, ग्लास। अब कोई प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही है तो ये अभिलंब है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि जब पानी से ग्लास में आती है तो वो झुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, अगर आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप बिल्कुल कर पा रहे होंगे। तो देखो, पानी है विरल और ये क्या है, सघन। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये इधर मुड़ना चाहिए था अंदर, पर ये किधर हटेगी, दूर हटेगी। किससे, अभिलंब से। ठीक है, और क्या हो जाएगी, पानी से ग्लास में जाएगी तो इसकी गति धीमी हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि सामान्य की ओर धीमे और धीमा हो जाती है। ठीक है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 567 नंबर का कि खालिस्तान ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। ठीक है, तो खालिस्तान ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा JBL हेल्डेन, सेकंड ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, और फोर्थ ऑप्शन है स्टेनली मिलर। ठीक है, तो 567 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है, यह आपको याद रखना है। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सजीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, और मेंडल ने मटर के पौधों पर, ठीक है, जो मेंडल थे इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के निष्कर्ष को कब दिया, तो 1866 में प्रतिपादित किया है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 568 नंबर का कि किसी सैटेलाइट, ठीक है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान को तेजी से प्रदान करता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी है। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा है मैं उसका मतलब बता देता हूँ आपको। कोई एक सैटेलाइट है जो कि ऊपर है, इस प्रकार से सैटेलाइट होता है, और ये जो सैटेलाइट है कौन सा बल है जो कि इसको इस प्रकार से चलाने में मदद करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, सेकंड ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, थर्ड ऑप्शन है तनाव, और फोर्थ ऑप्शन है समतली बल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, अभिकेंद्रीय बल। तो किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। और जो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो F बराबर से हमने पढ़ रखा है mv²/r² होता है। तो यहाँ पर F क्या है, ये अभिकेंद्रीय बल है, M क्या है, वस्तु का द्रव्यमान मतलब इस सैटेलाइट का द्रव्यमान होगा, V होगा इसकी वेलोसिटी मतलब वेग, और R क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या।
अगला क्वेश्चन 569 नंबर का कि वह मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मांसपेशी मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर। थर्ड ऑप्शन है मूत्राशय में कम पानी भार होने पर। और फोर्थ ऑप्शन है मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। ठीक है, तो यहाँ पर 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि हम मूत्र मार्ग की उत्तेजना, ठीक है, हम मूत्र मार्ग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या राइट आंसर। और दो तीन चीज़ें अगर याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, याद रख लेना कि जो मूत्र होता है उसका हल्का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो सॉरी, जो मूत्र होता है उसका पीला रंग होता है किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। और जो यूरोक्रोम होता है वो बनता है किससे, तो हीमोग्लोबिन से। याद रखना है कि जो मूत्र होता है इसका पीला रंग होता है किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम बनता है किससे, हीमोग्लोबिन से बनता है। और जो इस मूत्र में होता है 96% होता है पानी। ठीक है, जल होता है 96% मूत्र में, 2% होता है यूरिया और प्रोटीन शर्करा और बाकी जो चीज़ें होती है 1.3% होती है। ठीक है, और यूरिक एसिड होता है 0.5% मूत्र में। तो याद रखना 96% क्या होता है जल, 2% युवा खनिज लवण होते हैं, यूरिया होता है 2% और 1.3% यहाँ पर हो जाएगा खनिज लवण और 0.5% इसमें होता है यूरिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 570 नंबर का कि खालिस्तान एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ एनिलिडा वर्ग से संबंधित जो है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है एस्केरिस, सेकंड ऑप्शन है केचुआ, थर्ड ऑप्शन है नेरिस और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जॉक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर एस्केरिस। तो एस्केरिस एनिलिडा वर्ग से संबंधित, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन एनिलिडा वर्ग से संबंधित है, तो केचुआ, नेरिस और जॉक ये तीनों के तीनों हैं एनिलिडा वर्ग से संबंधित, है ना। तो यहाँ पर केचुआ, नेरिस और जॉक तीनों के तीनों एनिलिडा वर्ग से संबंधित होंगे। इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग है ना, यहाँ पर पूछा होना था कि एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो आता क्या एस्केरिस। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सुधार लेना कि अगर हम इसी क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं तो जो एस्केरिस है वो एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, जबकि केचुआ, नेरिस और जॉक एनिलिडा वर्ग से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है 571 नंबर का कि दो फोकस दूरियों वाले लेंस का प्रयोग खालिस्तान से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बीमारी से व्यक्ति पीड़ित है जो डबल फोकस दूरी वाले लेंस का यूज करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मायोपिया और हाइपर मायोपिया, सेकंड ऑप्शन है हाइपर मेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं, थर्ड ऑप्शन है मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया और फोर्थ ऑप्शन है मायोपिया लेकिन हाइपर मेट्रोपिया नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की दो फोकस दूरी वाले लेंस का अगर कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो वो मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया से पीड़ित होता है। ठीक है, याद रखिएगा मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया से अगर ग्रसित है तो वह डबल फोकस दूरी वाले लेंस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 672 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। ठीक है, तो पारा का अयस्क कौन सा है वो हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सिटबर्नाइट, सेकंड ऑप्शन है सिनेबार, थर्ड ऑप्शन है बॉक्साइट और फोर्थ ऑप्शन है आर्सेनिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो सिनेबार होता है वो पारा का अयस्क होता है और सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, तो HgS होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ बॉक्साइट दे रखा तो ये भी याद रख लो, बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, किसका होता है, एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन 573 नंबर का कि एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस वस्तु पर कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस वस्तु पर कार्य कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है आवेग, सेकंड ऑप्शन है भार, थर्ड ऑप्शन है संवेग और फोर्थ ऑप्शन है त्वरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि एक वस्तु अगर स्थिर है तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है, कौन सा, भार का, जो कि नीचे की ओर लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 674 नंबर का कि उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो। ठीक है, मतलब एक इनमें से एक अलग है, उसे चुनना है। तो पहला है हाइड्रोजन, सेकंड है एल्यूमिनियम, थर्ड है सिल्वर और फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एल्यूमिनियम एक क्या हो जाएगी धातु, सिल्वर जो होती है Ag ये भी एक धातु है, गोल्ड होता है Au ये भी एक धातु है। तो हाइड्रोजन जो क्या हो जाएगा, ये भी एक धातु तो पर क्या है आप एक गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो इनमें से क्या है भिन्न है।
अगला क्वेश्चन है 675 नंबर का कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पूछा है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वाट घंटा, सेकंड ऑप्शन है जूल, थर्ड ऑप्शन है किलोवाट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की जो ऊर्जा की व्यावसायिक यूनिट है, मतलब हमारे घर में जो हम ऊर्जा यूज़ करते हैं, ठीक है, बिजली यूज़ करते हैं, तो उसकी व्यावसायिक यूनिट क्या होगी, तो किलोवाट घंटा होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, 2-3 यूनिट याद रख लेना आप। विद्युत धारा का एसआई मात्रक याद रख लो, क्या होता है, एम्पियर। फिर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम। विद्युत धारिता का एसआई मात्रा क्या होता है, तो फैराडे। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो जूल। तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो इनसे मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 576 नंबर का कि खालिस्तान पौधे के बीज में एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि पौधे में बीज एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रांकुर, सेकंड ऑप्शन है बीजांड, थर्ड ऑप्शन है मूलांकुर और फोर्थ ऑप्शन है बीज पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर की जो बीज पत्र होता है। ठीक है, तो जो बीज पत्र होता है पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 577 नंबर का कि खालिस्तान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी हो जाती है। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा जो होती है आपको पता होगा कि जो भी पौधा होता है उसमें जो बाहर की परत होती है तने में वो किसकी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। और किसके कारण वो मोटी हो जाती है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है लिग्निन, सेकंड ऑप्शन है सेलुलोज, थर्ड ऑप्शन है पैकिटिन और फोर्थ ऑप्शन है हेमी सेलुलोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर यहाँ लिग्निन। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवारें क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और स्क्लेरेनकाइमा जो सेल होती है इसमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है और किसी भी पौधे को ये दृढ़ता प्रदान करती है और इसे मृत कोशिका भी कहा जाता है स्क्लेरेनकाइमा को। अगला क्वेश्चन है 578 की पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में। ठीक है, कि जीके का क्वेश्चन डल गया पर कोई बात नहीं। पगलाड़िया बांध किस राज्य में हमसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है असम, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर मेघालय, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर की जो असम है, असम में कौन सा, पगलाड़िया बांध। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो स्थापना मतलब ये हुई थी, पगलाड़िया बांध जो बना था तो ये बना था 1948 में। ठीक है, 1948 में बना था। बाकी ये जीके का क्वेश्चन है तो यहाँ उसका वैसे काम नहीं होना चाहिए अपने लेक्चर में, पर आप याद रखिए क्योंकि जीके भी पेपर में आता ही है। अगला क्वेश्चन है 579 है ना, O2 का आणविक द्रव्यमान खालिस्तान होता है। तो O2 का आणविक द्रव्यमान हमसे यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला है 16, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर 32, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 64। तो देखो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 पर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 होता है परमाणु द्रव्यमान किसका, O2 का। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक संरचना दे रखी है। ठीक है, कि 580 नंबर का क्वेश्चन खालिस्तान एक संयोजक अणु नहीं है। तो यहाँ देखो ये पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड और ये फोर्थ, और इसमें से कौन सा सह संयोजक अणु नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। ये कौन सा है, तो आयनिक बंध है क्योंकि यहाँ +2 और -2 क्रिया करके एक बॉन्ड बनाएंगे तो ये हो कौन सा, ये हो जाएगा आयनिक बंध होगा। बाकी सारे के सारे क्या है यहाँ पर सह संयोजक बंध होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 581 नंबर का कि 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपवर्ग है। ठीक है, तो 4 कार्बन परमाणु वाले मतलब ये C4 की बात कर रहा है, C4H क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर C4H10 होता है। तो ये बोल रहा है कि 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला उपवर्ग क्या है। तो पहला ऑप्शन है ब्यूट, सेकेंड है, तो देखो हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले हम C1 है तो इसको बोलते हैं मेथ, C2 है तो इसको बोलते हैं एथ, C3 को बोलते हैं प्रोप और C4 को बोलते हैं देखो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इसे क्या कहा जाता है, ब्यूट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। ठीक है, आपको पता होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 582। ठीक है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। ठीक है, इसका कारण क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो भी पैकेट वाला दूध होता है, जो भी दुकान से अगर आप दूध इसे खरीदते हैं तो ये देखा होगा कि ये फटने में मतलब ये बोल सकते हैं कि दूध से दही बनने में थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दुकान का दूध ज़्यादा लंबे समय तक चलता है पर घर का नहीं। तो इसमें कारण ये है कि उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है वह स्पेशली होता है क्षार। ठीक है, क्या होता है, क्षार होता है। तो दूध होता है क्या, एक अम्ल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। तो ये अम्ल की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम क्षार मिला देंगे, किसमें, दूध में अगर हमने क्षार मिला दिया
तो दूध क्या हो जाएगा कि इसकी pH वैल्यू बढ़ जाएगी, 7 से ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब एक क्षारीय गुण आ जाएगा किसमें, दूध में। और दूध में जब क्षारीय गुण आ जाता है तो वो धीरे धीरे अम्ल में कन्वर्ट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि इसमें एक लंबे समय तक इसे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो 82 का ऑप्शन नंबर पहला अगर हम पढ़े तो देखो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा एक क्षार है, क्षार इसीलिए मिलाते हैं कि अम्ल क्या हो जाए, अम्लीकरण उसका रुक जाए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए हम ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाते हैं। बाकी हम घर में नहीं मिलाते हैं, पर जो भी इसका व्यापार करता है तो वहाँ पर इसे मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 883 नंबर का कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। ठीक है, कोई भी एक वस्तु है, मान लो आप अपना फोन को एक निश्चित ऊंचाई से नीचे गिराओगे तो जब यह भूमि को छूता है तो इसमें होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि अगर मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से अगर हम यहाँ से कोई वस्तु को गिराते हैं और ये जमीन पर जस्ट पहुँचने ही वाली है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, मतलब खत्म हो चुकी होगी। फाइनली इस लास्ट स्टेज पर इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 584 नंबर का कि चालक तार, ठीक है, चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके खालिस्तान को रोका जाता है। आपके आसपास जो भी तार होगा या आप अगर ईयरफोन लगाए होंगे तो उस ईयरफोन में क्या है, एक कोटिंग हुई है किसकी, पीवीसी के, जिसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो एक प्लास्टिक का एक रूप है। ठीक है, उसकी कोटिंग क्यों करते हैं ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ओवरलोडिंग के कारण, सेकेंड ऑप्शन है फ्यूजिंग, थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट और फोर्थ ऑप्शन है रिसाव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी वायर में पीवीसी या फिर हम प्लास्टिक की कोडिंग कर देते हैं। आपके आसपास जितने वायर होंगे हर एक में पीवीसी की कोडिंग हुई है। अगला क्वेश्चन है 585 नंबर का कि बादलों का रंग सफेद खालिस्तान के कारण होता है। तो आप ऊपर अभी बाहर निकल के देख लो, अगर दिन में देख रहे हैं वीडियो तो जो भी बादल होंगे वो कैसे कलर के हैं, सफेद कलर के दिखाई देते हैं। वो किसके कारण होता है, तो पहला ऑप्शन है विकिरण, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो भी बादल होते हैं वो किस कलर के दिखाई देते हैं, सफेद कलर के। तो कहने का मतलब ये है कि जो बादल अगर इस प्रकार से स्थित है, जब प्रकाश की किरणें आती है कहां से, सूर्य से, तो ये क्या प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब जो छोटे छोटे कण प्रकाश को इस प्रकार से फैला देते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो अपने ओरिजिनल रंग में मतलब सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो उसे हम प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादल क्या किस कारण कैसे कलर के दिखाई देते, तो सफेद कलर के दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है 586 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो भारत में ही विकसित हुई है, ठीक है, स्वदेशी मतलब हमारे यहाँ ही विकसित हुई है, लंबी दूरी की भी है और सबसोनिक और क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है नाग, सेकंड ऑप्शन है पिनाक, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हेलिना और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर निर्भय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की जो निर्भय मिसाइल है यह स्वदेशी निर्मित विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो इसे याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है 587 नंबर का कि दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत संकलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो दूसरे आवर्त की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसी खड़ी वाली अगर बात हो रही तो ये वर्ग, और अगर हम इस पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इस पीरियोडिक टेबल में आवर्त होते हैं इस प्रकार से, है ना, ऐसे लंबे। तो दूसरे आवर्त की बात अगर हो रही तो दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा यहाँ पर राइट आंसर 2 और 4। अगला क्वेश्चन है 588 नंबर का कि 240 वोल्टेज, ठीक है, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले विद्युत परिपथ बल्ब में पावर होगी। ठीक है, कितनी पावर होगी ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला काम करता है। पावर मतलब होता है पी बराबर से होता है वी आई। ठीक है, 10th क्लास की पुस्तक में आप इसे पढ़ोगे तो पी की वैल्यू हमसे पूछी है, वी का मान है 240 और आई का मान है 0.6। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 144 वॉट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर। तो P बराबर से P मतलब होता है पावर, V मतलब वोल्ट, I मतलब हो जाएगी यहाँ पे धारा। अगला क्वेश्चन है 589 की उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हमको यहाँ देखो AKWH दिया है, तो एक
और के का मतलब होता है किलो, डब्ल्यू का मतलब है वाट और एच का मतलब है आवर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलो वाट आवर दिया है, तो 1 किलो वाट आवर बराबर से कितना जूल होता है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते तो 1 किलो वाट आवर की बात हो रही, तो 1 किलो का मतलब कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वाट की अगर बात हो रही है, ठीक है, तो वॉट में जाएगा कितना 1 वॉट, और आवर की अगर हम बात करें तो आवर को सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। तो फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो 36 और कितने जीरो लग जाएंगे, तो 5 जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 590 नंबर का कि मिलियन आवर्त होते हैं। ठीक है, मिलियन आवर्त होते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है OTM, सेकेंड ऑप्शन है TTH, THT और HTH और M, और थर्ड ऑप्शन है M.TM और फोर्थ ऑप्शन है MTM और HM। ठीक है, तो मिलियन आवर्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर MTM और HM। ठीक है, तो अब जो भी लेक्चर होगा वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बच्चे बाहर ज़्यादा खेल रहे थे और शायद कोई त्यौहार वगैरह है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।